दोस्तों, सौरभ गुप्ता ने सनी पाजी के ऊपर गंभीर आरोप लगाया, वो भी धोखाधड़ी का। और इस आरोप को जो सुनील दर्शन है उन्होंने समर्थन किया। तो बहुत दिनों से था कि भाई सनी पाजी ने इसके ऊपर अपना कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि सनी पाजी को जवाब देना चाहिए इसका। और ये सोशल मीडिया पे एक बज क्रिएट होने लगा कि सनी पाजी ने एक एक करके इन प्रोड्यूसर लोगों को चीट किया या धोखा दिया है। और ये मामला इतना फैलता गया, लेकिन जब सनी पाजी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो लोगों में मतलब निराशा हो गई थी। लेकिन अब दोस्तों, सनी पाजी का इसके ऊपर एक बहुत अच्छा जवाब आया है इसके ऊपर, और उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट इसका रिवर्ट किया है। तो क्या है सनी पाजी का जवाब, अपने इस वीडियो में आज उस पर चर्चा करेंगे और पूरी की पूरी बात बताएंगे। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों के साथ, सगे संबंधी और रिलेटिव के साथ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सौरभ गुप्ता ने बताया था कि सनी पाजी ने 2016 के करीब एक पिक्चर साइन किया था, या उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था एक पिक्चर के लिए, जिसके लिए 4 करोड़ का मेहनताना उनको देने का बोला गया था। उन्होंने पहले 1 करोड़ दिया, फिर बोल रहे थे कि मैं पूरा का पूरा 2 करोड़ 25 लाख रुपया दे चुका हूँ। लेकिन अब सनी पाजी उसके ऊपर न पिक्चर काम करना चाहते हैं और उसके ऊपर वो कोई जवाब दे रहे हैं, फ़ोन भी नहीं उठा रहे। इस तरह का सौरभ गुप्ता का आरोप था, जिसके ऊपर सुनील दर्शन ने इसको समर्थन किया। लेकिन अब सनी पाजी ने जवाब दिया है। पहले सनी पाजी का एक इसके ऊपर काफ़ी दिनों तक चलता रहा और उन्होंने बॉबी देओल के जो मैरिज एनिवर्सरी के ऊपर ट्वीट तो किया, लेकिन इस पर कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अब सनी पाजी के वकील जो हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर जवाब दिया है। उनका रिजवान जो मर्चेंट उनके वकील हैं, उन्होंने इसका जवाब दिया और उन्होंने बोला है सनी देओल के खिलाफ कोई भी केस दर्ज नहीं हुआ, बस एक साधारण सी शिकायत दर्ज की गई जो किसी के भी खिलाफ की जा सकती है। पुलिस इस मामले पर पूरी जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक पुलिस शिकायतकर्ता उसके खिलाफ शिकायत हुई दोनों के बयान लेगी। मैंने किसी स्पेसिफिक वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि किसी भी तरह का FIR नहीं हुआ। आगे वो बोलते हैं हमने वो सभी पॉइंट नोट कर लिए हैं जो शिकायतकर्ता जो है, मतलब कि सौरभ गुप्ता ने जो लिखा है। साल 2016 में सौरभ गुप्ता ने सनी देओल को एक फिल्म के लिए अप्रोच किया था। उन दोनों के बीच म्यूचुअल तरीके से एग्रीमेंट साइन हुआ था। सौरभ गुप्ता की कंपनी को लेकर कुछ चीज़ें तय हुई थी जो उस समय पूरा करना था। उन्होंने पूरी बात आगे वो बोलते हैं कि स्पेशली पेमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें। उन्होंने दावा किया था कि कुछ भुगतान तो वो तुरंत करेंगे, कुछ भविष्य में किसी स्पेसिफिक डेट पर। मतलब उनका कहने का मतलब है कि सौरभ गुप्ता और सनी पाजी में एक एग्रीमेंट हुआ था कि कुछ जो अमाउंट पहले देंगे और कुछ धीरे धीरे एक डेट फाइनलाइज की जाएगी दोनों के बीच में, उसके हिसाब से देंगे। आगे वो बोलते हैं रिजवान ने कि जब तय किए हुए पेमेंट नहीं आई तो सनी देओल के ऑफिस से प्रोड्यूसर को नोटिस किया। आप सुनिए, ये अब सौरभ गुप्ता जो भी आरोप लगाए उन्होंने ये बात तो नहीं बताई कि सनी पाजी की तरफ से नोटिस आया। तो आगे बोलते हैं उसके बाद भी प्रोड्यूसर ने कोई पेमेंट नहीं की, मतलब उसके बाद नोटिस जाने के बाद भी उन्होंने पेमेंट नहीं किया। फिर सनी पाजी के ऑफिस के तरफ से इसी की रिकॉर्डिंग नोटिस भेजी गई, फिर दोबारा नोटिस भेजा गया और ये कहा गया कि नॉन पेमेंट की वजह से एक कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा जा रहा है, और सौरभ ने इस पर कोई जवाब दिया। अब उन्होंने ये भी आगे ये भी बोल दिया कि जो एग्रीमेंट हुआ था आप कोई जवाब नहीं दे रहे हो, ना फ़ोन उठा रहे हो, ना नोटिस का जवाब दे रहे हो कि पैसा आपको कब देना है और आगे का पेमेंट नहीं करो। तो अब क्योंकि उसके एग्रीमेंट में लिखा हुआ था, आगे मैं बताऊंगा, तो उस एग्रीमेंट के हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जा रहा है। इसके बाद हमने प्रोड्यूसर को लिखा कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहे हैं, दिए हुए पैसे भी जब्त कर रहे हैं। पैसे जब्त करने वाली बात भी एग्रीमेंट में लिखी गई थी। मैंने उनके हिसाब से जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें सारी बातें लिखी हुई थी एग्रीमेंट के अंदर। ये सिर्फ हमारा निर्णय नहीं था, ये कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा था। रिजवान आगे लिखते हैं हम सामने वाली पार्टी को उस जब्त किए हुए पैसे पर आपत्ति है तो आरोप लगा रहे हैं कि सनी देओल ने डायरेक्टर और स्क्रिप्ट चेंज करने की बात भी कही, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इनका कोई सबूत नहीं है, बस केस को घुमाने और इसे तोड़ने मरने के लिए इल्जाम लगाए जा रहे हैं। रिजवान फिर आगे बोलते हैं कि हम पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। सनी देओल इस वक्त
अपने काम में व्यस्त हैं। ये पहली बार है जब सनी देओल पर कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाया है। इससे उनके कैरियर, उनकी इमेज और उनके सम्मान के साथ साथ उनके परिवार को पर भी असर पड़ेगा। वो पुलिस की जांच में हर तरह से साथ देंगे। बस यही बताना चाहते हैं कि लगाए गए सारे इल्ज़ाम गलत हैं। तो अब कहने का मतलब ये है कि सनी देओल ने जो भी इनके ऊपर, सनी देओल के ऊपर जो आरोप लगाया गया था, रिजवान जो थे उन्होंने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उस समय उनके साथ विशाल राणा जो प्रोड्यूसर है वो भी साथ में थे। उन्होंने बोला कि उस कॉन्ट्रैक्ट जब बन रहा था तो वो भी उस दौरान वहाँ मौजूद थे। उन्होंने आगे बोला कि सौरभ ने सनी पर और भी झूठे आरोप लगाए, जैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद उस कॉपी को सौरभ ने अपने पास ही रख लिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स के साथ सौरभ ने छेड़छाड़ी की है, ना कि सनी देओल ने। इस तरह से उन्होंने बताया कि इस तरह का जो मामला है, सनी देओल एक और उनकी फैमिली जो है एक बहुत ही मतलब सम्मान देने वाली फैमिली है बॉलीवुड की, जिसको सारे लोग सम्मान देते हैं, उन पे इस तरह का आरोप लगाना निहायत ही बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है और गलत है। तो ये थी सनी पाजी की तरफ से सौरभ गुप्ता का जवाब। मुझे लग रहा है दोस्तों ये काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई है और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से लग रहा है कि इसमें सनी पाजी का उतना दोष नहीं है। अगर ये भी बात है तो इतने दिनों तक 2016 से लेकर अब तक क्यों चुप थे वो सौरभ गुप्ता? क्योंकि वो क्या इंतजार कर रहे थे कि जब उनकी पिक्चर हिट होगी उसके बाद मैं इनके ऊपर ब्लेम लगाऊंगा, ताकि कि आज सनी देओल मगर झुक के या दब के उनके पिक्चर में काम कर रहे हैं। आज सनी देओल का मार्केट बढ़ गया है, वैल्यू बढ़ गया है, लोग पिक्चर उनके देखना चाहते हैं, तो उनके लिए अच्छा होगा कि कम पैसे में, सस्ते में अगर वो पिक्चर उनका करने के लिए तैयार हो जाए तो। लेकिन सनी पाजी झुकने को तैयार नहीं है। अगर वो मानते हैं कि मैं गलत ही नहीं किया तो मैं क्यों किसी के सामने झुकी। सारा मामला जो है धीरे धीरे सामने आता जा रहा है और मुझे अभी तक के न्यूज़ से लग रहा है कि इसमें सनी देओल को फंसाने का या उस पर आरोप लगाने का जो सौरभ गुप्ता का काम है वो अच्छी बात नहीं है। बाकी देखते हैं कि आगे क्या उनका जवाब आता है सौरभ गुप्ता का इसके ऊपर। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।